कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग श्रवण करेंगे। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बंटा हुआ है। यह 3 गुण क्या है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से यह दुनिया एक भ्रमजाल है, कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं और कैसे इस भ्रम और उलझन से निकलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से मिलने वाली सीख व शिक्षाओं के बारे में। बंधुओं, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उनकी सहायता करने के लिए उसे भौतिक संसार की प्रवृत्ति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष के रूप में करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और यह कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती है क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित सकाम कर्म फल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से सींचा जाता है। यह गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो कि वृक्ष के ऊपर लगी कपलों के समान है। बंधुओं, कौन है हम, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है? कभी तो ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी में आप उलझे हुए हैं। खुद के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं है या इच्छा ही नहीं है। और अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी का उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह
स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग, दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पा जाते हैं जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाते हैं, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर हर जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र है, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही समृद्धि ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में विष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य होता है। तो बंधुओं, ये था श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। और अब श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर हर राज्य मैं ही करूं।
इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों समेत सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जा घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने फिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष में बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, देखते फिरो, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी और देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का वह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। तो बंधुओं, ये था श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। मिलेंगे 16वें अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।